हेलो, जय हिंद। ये चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था चैप्टर 4 के पार्ट 1 में कि भाई अब्राहम ओटिलियस एक बंदा था जिसने बताया था सबसे पहले कि अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका ये तीनों एक साथ पहले हुआ करते थे, है ना। ये तीनों मिलकर एक ही महाद्वीप हुआ करते थे। उसके बाद में एंटोनियो पेलेग्रिनी ने इन तीनों महाद्वीप का एक, है ना, मैप बनाया था जिसमें तीनों को एक साथ दिखाया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आ रखा है, आईएएस एग्जामिनेशन में, सीडीएस एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला पॉइंट कि मैप में एक साथ किसने दिखाया था। पहली बात तो वो एंटोनियो पेलेग्रिनी, और तीनों को एक साथ किसने माना था सबसे पहले, तो अब्राहम ओटिलियस। उसके बाद अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले एक ही पूरा महाद्वीप होता था जिसका नाम था पेंजिया। उसके आसपास पानी भरा हुआ था, जो महासागर था उसका नाम था पेंथेल्सा महासागर के अंदर पेंजिया महाद्वीप था। उसके बाद वेगनर ने ही बताया था, है ना, कि ये पेंजिया जो महाद्वीप था वो टूट गया था, है ना, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में। लोरेशिया जो था वो गया नॉर्थ की तरफ और गोंडवाना लैंड साउथ की तरफ। जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। अब इस थ्योरी के बेस पर ये जो थ्योरी वेगनर ने दी, तो उनसे पूछा गया कि भैया इसका क्या प्रूफ है आपके पास। तो प्रूफ में उन्होंने, वेगनर साहब ने, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जो कोस्ट हैं वहाँ की कुछ सिमिलरिटीज दिखाकर ये शो किया कि ये देखिए मेरे पास प्रूफ है, और ये सारे ये दोनों जो थे पहले अटैच्ड थे, ठीक है। इतना क्लियर है, ओके। उसके बाद प्रूफ में मैंने बता दिया था आपको सारी चीज़ें। उसके बाद एक कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ करके एक मैप बनाया गया था एक बंदे के द्वारा। उस बंदे का नाम इंपॉर्टेंट है, बुलार्ड। 1964 में ये मैप बनाया था इसने, और इसने दिखाया था कि सारे कॉन्टिनेंट पहले एक साथ कैसे अटैच्ड थे, कैसे वो जिग्सॉ फिट हो सकते हैं, है ना, सिंपल। उसके बाद फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग के बारे में वेगनर से पूछा गया कि वेगनर भैया आप कह रहे हैं कि ये सारे कॉन्टिनेंट एक ही थे और ये सारे इधर उधर से ड्रिफ्ट होते रहते हैं, तो हमें बताएंगे आप कि क्या रीज़न है, कौन कौन सी फोर्स है जो इनको ड्रिफ्ट करती है। तो वेगनर ने बताया 2 फोर्स हैं ब्रो। पहला था पोल फ्लिंग फोर्स और दूसरा था टाइडल फोर्स। ये 2 चीज़ें वेगनर ने बताई। पोल फ्लिंग फोर्स क्या होती है, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, गोल 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 गोल, है ना। ये पृथ्वी का जो रोटेशन है उसके द्वारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, और यहाँ पर अगर कोई महाद्वीप होगा बड़ा सा तो वो दोनों तरफ ऊपर नीचे की तरफ जाने का प्रयास करेगा, है ना, क्योंकि उस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये पोल फ्लिंग फोर्स कहा था इसको वेगनर ने। और दूसरा टाइडल फोर्स, जो सन और मून पृथ्वी के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद एक आर्थर होम्स थे, आर्थर होम्स। ध्यान रखना कौन कौन सी थ्योरी कौन कौन बंदे ने दी। आर्थर होम्स ने कहा था कि भाई एक कन्वेक्शनल करंट की थ्योरी है, कन्वेक्शनल करंट की थ्योरी इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि जो लावा है पृथ्वी के अंदर हेस्टिनोस्फीयर में, उसमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं। वो क्या करते हैं, एनर्जी का डिके करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। वो एनर्जी ऊपर की तरफ आती है पृथ्वी पर, है ना, और पृथ्वी का जो क्रस्ट है ना, सॉलिड क्रस्ट, उसको जब ये एनर्जी नीचे से ऊपर आई तो ये दोनों तरफ में जाती है डायरेक्शन में, और इस क्रस्ट पर भी ये फोर्स लगाती है, जिससे ये क्रस्ट टूट कर इधर से उधर फ्लो करती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक थे हैरी हेस। इन्होंने थ्योरी दी थी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब सेम है, यहाँ से कन्वेक्शनल करंट्स आ रही हैं ऊपर, वो इसको धक्का दे रही है क्रस्ट को, क्रस्ट टूट जा रही है, और जो नीचे से ऊपर लावा निकल रहा है वो पानी में ठंडा होकर ओशन के अंदर क्या बन जा रहा है, एक रिज बन जा रही है, जिसे बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज, एक उसका एग्जाम्पल है ना। तो ऐसी बहुत सारी रिजेस हैं, ये हो गया।
उसके बाद मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से वोल्केनोज कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। उस मैप में देखकर मैंने कहा था कि आप मुझे बताएंगे कि इनमें कौन कौन से वोल्केनोज कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। तो चलो उनको तुरंत रिवाइज कर लिया जाए। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको लेजर पॉइंट, सेंट माउंट लेंस। ये वोल्केनो देखो कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है ना, वॉशिंगटन के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो माउंट पिनाटुबो, बताओ कहाँ है, ये रहा दिख रहा है आपको माउंट पिनाटुबो, है ना, फिलीपींस। उसके बाद फ्यूजियामा जापान, माउंट क्राकाटाओ तंबोरा इंडोनेशिया के अंदर। उसके बाद ईस्टर आइलैंड, ये देख रहे हो आप, साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन, है ना, तोंगा आइलैंड, माउंट किलिमंजारो तंजानिया साउथ अफ्रीका। उसके बाद माउंट वेसुवियस एंड माउंट एटना इटली के अंदर, हाँ, और मारियाना आइलैंड। उसके बाद आप देखेंगे माउंट किलायोवा एंड माउंट मौना लोआ, हाँ, हवाईयन वोल्केनोस हैं। और हवाईयन वोल्केनोस कौन से टाइप के वोल्केनोस है, शील्ड वोल्केनोस। शील्ड वोल्केनोस क्या होते हैं, जो वॉरियर की शील्ड जैसे दिखते हैं, जिनमें से निकलने वाला लावा बेसाल्टिक होता है, यानी फ्लूइड होता है, काफ़ी दूर तक बह पाता है क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा नहीं होती। समझ गए, ये हमने सारी चीज़ें देखी थी, तो ये वोल्केनोस भी हमने रिवाइज कर लिए। उसके बाद हम चलते हैं आज के चैप्टर पर, ठीक है। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर 4 के पार्ट 2 में सबसे पहली हमारी शुरुआत होगी प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का जो कंसेप्ट है वो 3 बंदों ने मिलकर दिया था, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। 3 बंदे थे, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। इन्होंने कहा कि प्लेट, सबसे पहले तो प्लेट क्या है, सबसे हार्ड जो रॉक है पृथ्वी की वो है क्रस्ट। क्रस्ट ही लिथोस्फीयर का पार्ट है ना। लिथोस्फीयर के नीचे क्या आता है, एस्थेनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो सॉलिड है वो इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती रहती है, फ्लो करती है, और इसी लिथोस्फीयर को टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। ओके, ये जो है हॉरिजॉन्टली मूव करती है ओवर द एस्थेनोस्फीयर, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर क्या है, अपर मेंटल का पार्ट है, पता है आपको, और ये क्या है, सेमी लिक्विड है। उसके बाद आप लोअर मेंटल की बात करेंगे तो लोअर मेंटल क्या है, सॉलिड है। उसके बाद आउटर कोर क्या है, लिक्विड है। इनर कोर क्या है, सॉलिड है। क्यों है इनर कोर सॉलिड, क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत हाई है। फिर मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है वो ओशन में लो होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल एरिया में वो ज़्यादा होती है। कॉन्टिनेंटल एरिया में लिथोस्फीयर की थिकनेस 200 किलोमीटर तक डीप होती है। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो ये लिथोस्फीयर ही प्लेट होती है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7 मेजर प्लेट हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी से ही मैंने उठा लिया। फर्स्ट प्लेट देखो आप, बड़ी वाली अंटार्कटिका प्लेट, सबसे साउथ में। उसके बाद देखो सेकंड प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, थर्ड प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट, चौथी प्लेट पैसिफिक प्लेट दिख रही है, सबसे बड़ी प्लेट है ये पैसिफिक प्लेट। उसके बाद पांचवी कहाँ है, ये रही इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ओके, जिसमें आपका इंडिया भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है। ये रहा न्यूजीलैंड, ओके, यहां तक क्लियर हुआ। 6 देखिए आप, ये रहा अफ्रीकन प्लेट, दिख रही है आपको, ये पूरी अफ्रीकन प्लेट है, यहां से दिख रही है, सही है कि गलत है? ये रही अफ्रीकन प्लेट, ये नहीं है, ओके, ये तो रीज है, मिड अटलांटिक रीज। चलिए, यूरेशियन प्लेट है ना, और यूरेशियन प्लेट का ही अगर पृथ्वी गोल है ना भाई, तो यही पार्ट घूमकर इधर आ रखा है, देखो 7th, ठीक है, समझ गए? ओके, तो ये हो गई मेजर प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट हमने देख ली। अब कुछ माइनर प्लेट भी है, देखो जुआन दी फुका प्लेट है ना, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कॉर्नर पर दिख रही है आपको, जुआन दी फुका प्लेट। उसके बाद कोकोस एंड नास्का प्लेट है ना, जो कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में है। उसके बाद कैरिबियन प्लेट जो ऑफकोर्स कहाँ पर है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। उसके बाद
कैरोलिन प्लेट और स्कोशिया प्लेट, ये सारी होगी माइनर प्लेट्स। क्लियर। अब आप ध्यान से देखेंगे इस मैप के अंदर, तो जो आपको ये पहाड़ जैसे दिख रहे हैं, ये सारे वोल्केनो है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ पर काफ़ी प्लेट हैं, ये देख रहे हो आप, ये प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, ये सारी प्लेट देखो, ये पैसिफिक प्लेट इस तरफ जा रही है इस डायरेक्शन में, और कोकोआस प्लेट इस तरफ जा रही है, नास्का प्लेट इस तरफ जा रही है। तो ये प्रेशर डालती है इन प्लेट्स के ऊपर, प्रेशराइज करती है, और ये सबडक्ट होती है, नीचे बैठती है इन भारी प्लेट्स के नीचे। तो फिर वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, है ना। और ये वोल्केनोज ही यहाँ पर मैप में आपको दिख रहे हैं। इसलिए इस पूरी रिंग को रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, जो पैसिफिक रिम है आपकी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो दिख रहा है आपको, ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं? प्लेटें दो होती हैं, मान लो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी ये डाइवर्ज हो रही है, तो इनके जो मार्जिन्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स कहलाएंगे। जब ये प्लेटें अगर मान लो पास आ रही हैं और पास आकर ये भिड़ती हैं, तो इन्हें बोलेंगे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स। ओके। जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर होती है, तो नीचे से लावा निकलता है और कूल होता है पानी के अंदर, और बनती है मिड अटलांटिक रिज जैसी रिजेस। ये पूरी आपकी दिख रही है, ये पूरी ओशनिक रिज ही है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से सेपरेट हो रही है। अंटार्कटिका प्लेट जा रही है नीचे, ये प्लेट जा रही है ऊपर। आ रही है समझ में? ये चीज है। क्लियर। तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। मैंने आपको दो चीजें बताई, डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती है, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज का मतलब यह है कि ये दो प्लेटें बिल्कुल पास पास हैं, और ये एक दूसरे की ओर भी नहीं जा रही हैं, एक दूसरे से दूर भी नहीं जा रही हैं, ये स्लाइड कर रही हैं इस तरफ। एक जा रही है इस तरफ, एक जा रही है उस तरफ, ये दोनों इस तरफ जा रही हैं। तो क्या होता है? तो एक फॉल्ट पैदा होता है ना। वो फॉल्ट जहां से आपका क्या फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस टाइप का वोल्केनो निकलता है, बताया था ना मैंने। ठीक, इतनी बात क्लियर है आपको? चलिए, इतनी बात क्लियर तो देख लेते हैं। ये मैंने माइनर प्लेट्स के नाम आपको बता दिए, कहाँ कहाँ है इनकी लोकेशन भी मैंने आपको बता दी, आप रीड कर लीजिएगा। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है वो मैंने बता दिया, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है वो मैंने बता दिया, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। सेंट एंड्रियास फोर्ट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना। ये देख रहे हो सेंट एंड्रियास फोर्ट, ये एग्जाम्पल है। ये देख रहे हो आप लाइन, ये क्या है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है ना। या यहाँ प्लेट ना तो भिड़ रही है ना दूर जा रही है, बस स्लाइड हो रही है। तो सेंट एंड्रियास फोल्ट जो है वो फोल्ट है सबसे बड़ा, और वही एक बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। दीज प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये सारी प्लेटें मूव करती रहती है रात दिन। पता है आपको, आपका जो हिमालय पर्वत है वो भी धीरे धीरे हाइट लेता जा रहा है ना। अभी भी प्लेट का मूवमेंट रुका नहीं है और कभी रुकेगा भी नहीं, क्योंकि पृथ्वी हमेशा घूम रही है, तो फोर्स हमेशा प्लेट्स के ऊपर लग रहा है। सिंपल। रेट्स ऑफ प्लेट की बात करें तो आर्कटिक रिज जो है वो स्लोवेस्ट रेट से बढ़ रही है ऊपर, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर के ऊपर से वो ऊपर बढ़ रही है। और सबसे फास्टेस्ट रेट में बढ़ने वाली जो प्लेट है वो ईस्ट पैसिफिक राइज नियर ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड मैंने अभी आपको बताया था, वोल्केनो। कहाँ बताया था मैंने? एक सेकेंड, ये देखो ईस्टर आइलैंड मैंने बताया था आपको, ये वोल्केनो है ना, पैसिफिक ओशन के साउथ में, साउथ ईस्ट में। ठीक है ना, क्लियर। तो वो ईस्टर आइलैंड जो है ईस्ट पैसिफिक राइज के अंदर, वो सबसे फास्टेस्ट रेट से बढ़ने वाली प्लेट है, जो 15 सेंटीमीटर प्रति ईयर बढ़ रही है। अब देखो फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट जो हो रही है, जो आपका लिथोस्फीयर की प्लेट जो है वो मूव कर रही है, उसका रीजन क्या है? तो पहला रीजन सी फ्लोर स्प्रेडिंग है ना, जो किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था, है ना। उन्होंने कहा था कि नीचे से लावा ऊपर आता है और ये प्लेटों को फोर्स करता है, प्लेटें इधर उधर मूव करती है और लावा ऊपर आकर ठंडा होता है। इस तरीके से सी का फ्लोर स्प्रेड होते जा रहा है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और एक थी कन्वेक्शनल
करंट थ्योरी आर्थर होम्स की, उन्होंने भी कहा था कि नीचे से जो एनर्जी है वो ऊपर आ रही है और इन प्लेट्स को इधर उधर मूव कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट है, समझ गए? प्लेट मूवमेंट के पीछे की फोर्स ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई सिंपल सी बात है, इंडिया पहले यहाँ पर था 71 मिलियन ईयर्स अगो, और फिर धीरे धीरे ये इस तरीके से ये इंडियन प्लेट मूव हुई है और 10 मिलियन साल पहले आकर ये यूरेशियन प्लेट से भिड़ी है और फिर ओरिजिन हुआ है हमारे हिमालय माउंटेन का। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 4 इज फिनिश्ड हियर। ये जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आज जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और सीडीएस क्या क्या पूछता है। देखो, एक पूरी कहानी आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने पूरी कहानी आपको बताई। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है जो सीडीएस पूछता है ये जान लो। सातों प्लेटों के नाम आपको पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। छोटी प्लेटों के नाम आपको पता होने चाहिए, इनकी लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। इस मैप को बार बार देखना है खुद से, ठीक है। उसके बाद ये बाउंड्रीज क्या होती हैं और इन बाउंड्रीज के किनारे पर कौन कौन से टाइप के वोल्केनोज बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं उनके किनारे पर कौन से वोल्केनोज बनते हैं और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के किनारे पर कौन से टाइप के वोल्केनोज बनते हैं ये आप मुझे बताएंगे। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पर कौन से वोल्केनो बनते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, है ना। रेट्स आपको माइंड में रखना है, ये सीडीएस में कभी पूछेगा नहीं, फिर भी अगर आप आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको माइंड में रखना है कौन सी जो प्लेट है वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है और कौन सी सबसे कम। उसके बाद फोर्स बिहाइंड द प्लेट तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना ब्रो, कि जो मैंने वोल्केनोज आपको बताए थे, वोल्केनोज के लोकेशंस मैंने बताए थे, उस मैप को आपको बार बार देखना है और रिवाइज करते रहना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्केनोज के टाइप भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि माउंट किलाउया, माउंट मोना लोआ किस टाइप का वोल्केनो है, और हमें पता है कि हवाईयन वोल्केनोज जो है वो शील्ड टाइप के वोल्केनोज हैं, और बाकी वोल्केनोज किस टाइप के वोल्केनोज हैं सब देखो आप। और जो मैंने बताया कि कौन कौन से वोल्केनोज कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो देखो आप। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है और हमेशा रिवाइज करोगे तो ही माइंड में रहेगी, ठीक है। और मेरा जो रूल है वो तो मैं हमेशा फॉलो करने वाला हूँ कि नए चैप्टर की शुरुआत करने से पहले पिछले चैप्टर को मैं पूरा रिवाइजन उसका दूंगा, ठीक है। तो बाय, जय हिंद, टेक केयर। ये जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और सारे प्रैक्टिस सेट्स भी वहाँ मिल जाएंगे, जाके प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड गो फॉर द अकेडमी। बाय, जय हिंद, टेक केयर।